गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ परेड एनिमे का एपिसोड नंबर 7। तो इससे पहले मैं और भी एपिसोड एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख कर आइए, पहले लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पर पहली बार आ गए हो मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो वैसी कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ऑकुलस को दिखाया जाता है जो स्पेस बिलियर्ड्स का गेम खेल रहा है। और खेलते टाइम वो आर्बिटर्स होने के कुछ रूल्स भी बोलता है। नंबर 1, आर्बिटर्स जजमेंट देना नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये उनका पूरा एग्जिस्टेंस डिफाइन करता है और ये काम ही उनका एक है जो उन्हें आर्बिटर बनाता है। नंबर 2, आर्बिटर डेथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, ऐसा करना उन्हें ह्यूमन के बहुत क्लोज ले जाएगा। नंबर 3, आर्बिटर्स इमोशन फील नहीं कर सकता क्योंकि जो पपेट्स होते हैं उनके लिए वो फील करना इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गिनटी है वो कुछ और आर्बिटर्स के साथ बैठा है और उनसे बोलता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आर्बिटर्स किसी को जज नहीं कर पाया। तो एक आर्बिटर इस पे मना करती है और दूसरा भी। इसके बाद गिनटी वहाँ से चले जाता है और बहुत गुस्से में है डेकिम को देखते हुए। अब नेक्स्ट सीन में ब्लैक हेयर्ड गर्ल को दिखाया जाता है जो क्विंडेकिम में घूम रही है। उसे एक बुक दिखती है और ये वो बुक है जिसकी स्टोरी उसके सपने में आती है। वो उसे खोलती है और तभी उसे बचपन की मेमोरीज की एक झलक दिखती है। अब नेक्स्ट सीन में एक लड़की नोना के पास आती है और ये लड़की और कोई नहीं, ये क्विन है जिसके बारे में पहले के एपिसोड्स में बताया गया था और फाइनली इसे रिवील कर दिया गया है। अब ब्लैक हेयर्ड गर्ल को पता चल चुका है कि वो मर चुकी है। इसके बाद डेकिम बार में आता है और ब्लैक हेयर्ड गर्ल उससे पूछती है कि ये बुक किसकी है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उसे कुछ कहने की कोशिश करती है मगर बोल नहीं पाती। इसके बाद डेकिम उसे बोलता है कि ये बुक शायद क्वीन यहाँ छोड़ के गई होगी। ब्लैक हेयर्ड गर्ल बोलती है ये कौन है। तो डेकिम इसमें बोलता है वो क्विंडेकिम की आर्बिटर थी मेरे से पहले। तो इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नोना गिनटी और डेकिम को लिफ्ट में ले जाती है और क्लेविस को 15th फ्लोर पे जाने को बोलते हैं क्विंडेकिम पे। वहाँ पे जाके क्विंडेकिम की आर्बिटर क्वीन नोना से पूछती है कि इनमें से डेकिम कौन बनेगा। तो नोना बोलती है कि ये वाइट हेयर वाला। फिर क्वीन जो है डेकिम से बोलती है कि मैं आर्बिटर की जॉब से अब ऊब चुकी हूँ और अब मैं इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में काम करूंगी। अब डेकिम और गिनटी एक मैच देख रहे हैं गेस्ट का जो क्विंडेकिम में आए हैं। नोना उन्हें बोलती है कि कल से तुम दोनों आर्बिटर होगे और उन्हें डिवाइस देती है कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। अब गिनटी और डेकिम उन दोनों बंदों का बिलियर्ड्स का गेम खेलते हुए देख रहे हैं। गेम के दौरान गिनती बार बार जो है डिवाइस का बटन प्रेस करता है और उसे बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस भी क्रिएट कर देता है गेम में, मगर जो डेकिम है वो प्रेस नहीं करता बटन कभी भी। अब इसके बाद क्वीन अपना लास्ट जजमेंट करने के बाद नोना, डेकिम और गिनटी के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। इसके बाद वो डेकिम से पूछती है कि तुमने गेम के दौरान बटन क्यों नहीं दबाया। तो वो बोलता है कि ह्यूमंस क्या सोच रहे हैं गेम के दौरान, मैं इन बातों को सोच रहा था इतना कि मैं बटन दबाना ही भूल गया। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। फिर गिनटी बोलता है कि आर्बिटर का काम है एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट करना और उन मरे हुए लोगों को परेशान होते हुए देखना। इस पर डेकिम उसकी बात से सहमत नहीं होता और बोलता है कि मैं ह्यूमन की रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने एक फुलफिल्ड लाइफ जी है। इस पर सब हैरान हो जाते हैं। तो डेकिम और गिनटी की सोच है वो अलग इसीलिए है क्योंकि जो गिनटी और डेकिम है वो दोनों अलग अलग सोचते हैं और इसीलिए जो गिनटी है वो स्टार्टिंग से डेकिम को पसंद नहीं करता है। इसके बाद क्वीन जाते टाइम जो है डेकिम और गिनटी को बोलती है कि तुम लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढना जो तुम्हारे लिए कीमती हो और तुम उसे अहमियत दे सको। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में ब्लैक हेयर्ड गर्ल डेकिम से बोलती है तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो कीमती है तुम्हारे लिए। तो डेकिम उसे पपेट्स दिखाता है अपने जो वो कलेक्ट करता है और उसके पपेट्स बनाने की हॉबी है जो उसके लिए सबसे कीमती चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें नोना को और क्वीन को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे हैं। क्वीन उसे बोलती है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में काम करने के लिए बोला था, लेकिन ये काम तो एक आर्बिटर के काम से भी ज़्यादा है। और बोलती है कि वहाँ सिचुएशन कैसी है। तो नोना बोलती है अभी तक तो सब ठीक है। क्वीन बोलती है कि वो एक दिन बढ़िया आर्बिटर ज़रूर बनेगा और बोलती है कि आर्बिटर के कोई इमोशन जो है वो फील नहीं कर सकता क्योंकि एक पपेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी बोलती है कि ध्यान रखना कि ये बात कहीं उस बुढ़े फ्लावर हेड को ना पता चल जाए। नोना बोलती है चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद हमें क्विंडेकिम दिखाया जाता है जहाँ पे डेकिम ब्लैक हेयर्ड गर्ल को बोलता है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ एक पपेट होते हैं जिनमें ह्यूमन के इमोशन और मेमोरीज डाल दी जाती है। और जब कोई आर्बिटर अपना जजमेंट कर देता है वो वापस से पपेट में बदल जाते हैं
और ये भी बताता है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनको वहाँ से ला के यहाँ पे रखता हूँ। और ये जितने भी पपेट्स तुम क्वीन गेम में देख रहे हो ये मेरे गेस्ट थे। अब हमें गिनती दिखाया जाता है जो मायू से बोलता है कि तुम मेरे जजमेंट में इंटरफेयर क्यों करती हो। तो वो बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गिनती उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें वॉइड में फेंक देना चाहिए। तो मायू बोलती है कि ये वॉइड क्या है। गिनती बोलता है कि तुम ह्यूमन सब बेवकूफ़ होते हो और उसे एक रूम में फेंक के बंद कर देता है। इसके बाद नोना और क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन नोना से पूछती है कि तुम डेकिंग पे इतना ध्यान क्यों देती हो। तो उस पर नोना बोलती है कि ये बेटर है कि तुम्हारा जो जजमेंट का तरीका है वो डिफरेंट हो। और बोलती है कि हर दिन जो है वो बहुत लोग मरते हैं और हमें उनका जज करना पड़ता है और फिर सब हम भूल जाते हैं उनके बारे में जिन्हें हमने जज किया है। और बोलती है कि आर्बिटर ना ही जिंदा है और ना ही मरे हुए, और जिसने खुद डेथ एक्सपीरियंस नहीं करी है वो कैसे किसी को मरे हुए को जज कर सकता है। और कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि एक आर्बिटर जिसके पास ह्यूमन इमोशन हो वो कैसे किसी को जज करता है। इसके बाद क्वीन डेकिम में ब्लैक हेयर्ड गर्ल जो है डेकिम से पूछती है कि जो ये पपेट्स है ये कैसे थे पहले। तो डेकिम बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं और बोलता है कि खाना बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ऑकुलस है वो नोना के पास आ रखा है। नोना उसे देख के घबरा जाती है। वो नोना से बोलता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। नोना बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोलता है तभी कि कभी मेरे साथ आओ, मैच वगैरह करो, मेरे साथ खेलने के लिए आओ, मैं बड़ा अकेला हो चुका हूँ। तो अब इसके बाद जो है क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोना जो है वो कास्ट्रा के पास आ रखी है और उससे एक रिक्वेस्ट कर रही है कि कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं उनको डेकिम के बार में जाने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही है वहाँ पे जाके। और एक एलिवेटर दिखाई जाती है हमें इसके बाद जो कहीं पे जा रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड ये ख़त्म हो जाता है। सो गाइज ये एपिसोड था, ये बहुत ही बेहतरीन एपिसोड था। इसमें हमें पूरा जो है फ्लैशबैक भी दिखाया गया है कि डेकिम और गिनती ने कैसे शुरुआत करी थी एज एन आर्बिटर। दोनों एक साथ ही आए थे और कैसे डेकिम और गिनती जो उनकी सोच आपस में नहीं मिलती और गिनती जो है वो डेकिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता उसकी सोच अलग होने के कारण। और कैसे जो डेकिम के पास एक ह्यूमन इमोशन है और जो ऑकुलस है उसने ये भी बोला था कि जो आर्बिटर्स है वो ह्यूमन इमोशन नहीं रख सकता अपने पास। तो यहाँ पे जो है डेकिम की और इस बात की जो चीज़ है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो अब आगे क्या होता है वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना इस वीडियो पे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना भाई ऐसी कंटेंट देखने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।